नमस्कार। आज हम कक्षा 10 राजनीति विज्ञान पाठ 4 राजनीतिक दल से पिछले 5 वर्षों सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में पूछे गए वन वर्ड शॉर्ट और लॉन्ग प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हर प्रश्न के साथ उस वर्ष का भी उल्लेख किया गया है जब वह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षा की तैयारी में मददगार साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं एक शब्द उत्तर वाले प्रश्न जो कि एग्जाम में 1 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन आया था 2019 में। इसका उत्तर है 1885। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में सबसे बड़ा राजनीतिक दल कौन सा है? ये क्वेश्चन आया था 2020 में। इसका उत्तर है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय राजनीति में मुख्य विपक्षी दल क्या है? ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का उदाहरण क्या है? ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसका उत्तर है तृणमूल कांग्रेस टीएमसी। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में कौन सा दल सामाजिक न्याय के सिद्धांत को बढ़ावा देता है? ये क्वेश्चन आया था 2023 में। इसका उत्तर है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी। अब करते हैं शॉर्ट प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम में 2 या 3 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, राजनीतिक दल क्या होते हैं? ये क्वेश्चन आया था 2019 में। इसका उत्तर है एक राजनीतिक दल वह संगठन होते हैं जो चुनावों में भाग लेने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए बनाई जाती हैं। ये दल अपने सिद्धांतों, विचारों और नीतियों पर आधारित होते हैं और जनता के हित में काम करने का वादा करते हैं। 3 राजनीतिक दलों का प्रमुख उद्देश्य सरकारी नीतियों को प्रभावित करना और नेतृत्व प्रदान करना होता है। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में प्रमुख राजनीतिक दलों का नाम और उनका गठन कब हुआ? ये क्वेश्चन आया था 2020 में। इस इसका उत्तर है एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी 1885 में स्थापित। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 1980 में स्थापित। 3 कम्युनिस्ट पार्टी
सीपीआई 1925 में स्थापित। 4 बहुजन समाज पार्टी बीएसपी 1984 में स्थापित। 5 सामाजिक न्याय के लिए दल 1990 में बने थे, जो दलितों, पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अधिकारों को बढ़ावा देते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का महत्व क्या है? ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका उत्तर है 1 आम स्थानीय मुद्दों का समाधान। क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्रीय मुद्दों को उठाते हैं और जनता की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। 2 राजनीतिक विविधता। ये दल भारतीय राजनीति में विविधता लाते हैं और राष्ट्रीय दलों को संतुलित करते हैं। 3 लोकप्रियता। क्षेत्रीय दलों का जनता में गहरा प्रभाव होता है, जो उन्हें चुनावों में प्रमुख भूमिका निभाने का अवसर देता है। 9 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास क्या है और इसके प्रमुख योगदान क्या रहे हैं? ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसका उत्तर है इतिहास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख संगठन था। प्रमुख योगदान। 1 स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस का मुख्य योगदान रहा। 2 भारतीय संविधान की तैयारी में कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 3 इसके नेतृत्व में भारत को स्वतंत्रता मिली। 4 सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के लिए भी कांग्रेस ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्ष दलों की भूमिका क्या है? ये क्वेश्चन आया था 2023 में। इसका उत्तर है 1 समाज में एकता। धर्मनिरपेक्ष दल समाज में विभिन्न धर्मों, समुदायों के बीच समानता और एकता बनाए रखते हैं। 2 धार्मिक भेदभाव के खिलाफ। ये दल धार्मिक भेदभाव के खिलाफ खड़े होते हैं और सभी धर्मों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। 3 संविधान की रक्षा। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान है और ये दल इसे लागू करने का काम करते हैं। 'अब करते हैं लॉन्ग प्रश्न उत्तर, जो कि एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय राजनीतिक दलों के प्रकार और उनके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? ये क्वेश्चन आया था 2019 में।
इसका उत्तर है राष्ट्रीय दल। ये देश भर में चुनाव लड़ते हैं और उनके पास राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली नेतृत्व होता है। उदाहरण: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी आदि। क्षेत्र क्षेत्रीय दल ये केवल एक राज्य या क्षेत्र तक सीमित होते हैं और स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण: तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, एसपी आदि। प्रमुख उद्देश्य: चुनावों में भाग लेना, सत्ता प्राप्त करना और नीतियों का निर्माण, समाज में समानता और न्याय की स्थिति बनाना। प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में अंतर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन आया था 2020 में। इसका उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी। 1885 में स्थापित, यह स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख दल था। यह यह दल उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी विचारधारा का समर्थक है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 1980 में स्थापित, यह दल एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख हिंदू राष्ट्रवाद समर्थक दल है। यह दल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, प्रौद्योगिकी और विकास को बढ़ावा देता है। मुख्य अंतर: आईएनसी का आधार अधिक उदार और धर्मनिरपेक्ष है, जबकि बीजेपी का आधार धार्मिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आधारित है। प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा और इसके महत्व को समझाएं। ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका उत्तर है धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य और सरकार को किसी विशेष धर्म का समर्थन या विरोध नहीं करना चाहिए। महत्व: एक, समानता। धर्मनिरपेक्षता से समाज में विभिन्न धर्मों के लोग समान रूप से रह सकते हैं। 2, शांति और सामंजस्य। यह सभी धर्मों के बीच शांति और सामंजस्य बनाए रखने में मदद करता है। 3, संविधान की रक्षा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की गई है। प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय राजनीतिक दलों की विचारधारा और उनके सामाजिक दायित्वों के बारे में विस्तार से बताएं। ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसका उत्तर है
विचारधारा। राजनीतिक दलों की विचारधारा समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है। ये विचारधाराएं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर आधारित होती हैं। सामाजिक दायित्व। दलों का प्रमुख दायित्व समाज में समानता, न्याय और अवसरों की समानता सुनिश्चित करना है। दलों को समाज के पिछड़े वर्गों, दलितों, महिलाओं और अन्य कमजोर समूहों के अधिकारों का ध्यान रखना होता है। प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का योगदान और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आया था 2023 में। इसका उत्तर है योगदान। क्षेत्रीय दल स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इन मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाते हैं। ये दल राजनीति में विविधता लाते हैं और राष्ट्रीय दलों को चुनौती देते हैं। चुनौतियां। संसाधन की कमी। क्षेत्रीय दलों के पास पर्याप्त संसाधन और समर्थन नहीं होते हैं। स्थायी नेतृत्व की कमी। कई क्षेत्रीय दलों में नेतृत्व की स्थिरता नहीं होती है, जो उनके दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए खतरे का कारण बनता है। यह था कक्षा 10 राजनीति विज्ञान पाठ 4 राजनीतिक दल के पिछले 5 वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों का विश्लेषण। उम्मीद है यह वीडियो आपकी तैयारी में मदद करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।